खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। देखिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक दूसरे की सलामती लेनी चाहिए। हम जब सलाम करते तो किसी इंसान को नहीं करते, हम खुदा को करते हैं। होता है फर्स्ट टाइम कुछ नए चेहरे जब आपके सामने आते हैं या हमारे सामने आते हैं तो हम भी थोड़ा शर्माते हैं या घबराते हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम आप ही के फैमिली मेंबर हैं, हम आप ही के रूहानी बहन भाई हैं, तो आप लोग शर्माइए नहीं। तो जब खुदावंद के नाम में सलाम की जाती है, हालेलुया का नारा लगाया जाता है, ये कोई आम नारा नहीं है, हम सीखेंगे खुदावंद के फजल से। तो मैं एक बार फिर से सलाम करना चाहता हूं, तो आप लोग जवाब दीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुझे बेटे मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो दोस्तों। आज का कलाम है खुदा जो खुदावंद ने मुझ तक पहुंचाया। मेरी पूरी कोशिश है हूँ बहू मैं आप तक पहुंचाऊं खुदा है रूल कुदुस के वसीला से। हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सनी भाई छोटे बच्चे यशवा को भी लेके हमारे साथ शिरकत में होंगे, कि उन्हें महसूस किया जाए। ये खुदावंद की ही मर्जी है। और दोपहर में भी मैंने ताहिर भाई को बोला कि टॉपिक जो है वो मसा है, तो खुदावंद अपने काम करवाना अपने लोगों से जानता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है मसा। मखसूसियत से ही मुंसलिक है, इसी से रिलेशन रखता है। मसा और मखसूसियत में कोई फर्क नहीं है। तो आप समझिएगा आज इस कलाम को, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग जो यहां पर बैठे हैं अपना वक्त जाया ना करें, कुछ सीख कर जाए, अपनी झोलियां भर कर जाए। आपको पता है हम सबके घरों में बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी लानतें हैं, बड़ी तंगी तकलीफें, बड़ी अजियतें हैं, लेकिन आपको पता है वो किस लिए हैं? वो हमारी ही वजह से हैं। ये किताब मुकद्दस कहती है, ये खुदा कहता है। हम अपने आप को सेट कर लें, सारे मसले सेट हो जाएंगे। खैर हम आज खोलेंगे किताब मुकद्दस को, जिस जिसके पास है आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि हमारी बहनें और भाइयों में कितना फर्क है। तो याद रखिएगा किताब मुकद्दस ये सिर्फ किताब नहीं है, ये खुदा है। इसको अपने साथ रखा करें, इसको सीने से लगा के रखें। आपकी जिंदगी की जितनी भी लानतें मुसीबतें और बीमारियां हैं वो सब इससे जाएंगी। कोई पास्टर आके दुआ करने से कुछ नहीं होगा, मेरे यहाँ कलाम सुनाने से भी कुछ नहीं होगा। ताहिर भाई यहाँ पर आए हैं, खुदावंद की हमदो सना कर रहे हैं, उनसे भी कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप खुद बढ़कर एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहां पर कभी कुछ भी नहीं होगा। आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं वो हमारी ही वजह से आती हैं, हमारी ही नेग्लिजेंसी की वजह से आती हैं। हम जब काम चोरी करते हैं रूहानियत के अंदर, मजहब के अंदर, उसके बाद हमें ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। गो के अयूब नबी तो हम है नहीं कि रास्तबाज और कामिल हो और खुदा हमें आजमाए। हम अपनी ख्वाहिशों में फंस कर जिल्लतें उठाते हैं और रुसवाइयां उठाते हैं। तो दोस्तों मसा के कलाम को शुरू करते हुए हम आयत मुकद्दसा देखेंगे। खुदावंद खुदा का पाक कलाम जो कि दूसरा सलातीन की किताब दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। हमेशा की तरह 2 आयतें मुकद्दसा में होंगी, एक पुराने अहदनामा से और एक नए अहदनामा से। गौर से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको यह आयत समझ में आ गई तो समझे आपका आधा काम हो गया। कुरान मुकद्दस में इस तरह लिखा है कि जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। दोस्तों दूसरी आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे, मुकाशिफा की किताब, खुदावंद यीशु मसीहा का पाक मुकाशिफा, सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ की मुआरफत लिखा गया मुकाशिफा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। गौर से सुनिएगा। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा है वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन। किताब मुकद्दस कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। बच्चों अभी आराम से बैठिएगा, सही है।
अब दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो मसा, अनॉइंटिंग। खुदावंद हमें मसाशुदा देखना चाहता है। कैसे मसाशुदा देखना चाहता है? आपने पहली आयत मुकद्दसा में देखा कि कैसे मुकद्दस एलिया और मुकद्दस अलीशा की आपस में ऐसी गठजोड़ है, ऐसा कनेक्शन है। आप लोग सुनिएगा, आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता है कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अगर आप इस पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें 3 बढ़ाव आते हैं। पहला, खुदावंद उसे कहता है कि तू जलजाल से होकर बैतेल में आ। बैतेल का मतलब है खुदा का घर। उसके बाद वो कहता है बैतेल से भी होकर यरहू में आ। वो यरहू पर भी जाता है, खुदा वहां पर भी नहीं उठाता उसे। वहां से भी पार होकर खुदावंद उसे कहता है कि तू दोबारा से मेरे पास यरदन में आ, तो देख मैं तुझे वहां पर उठाऊंगा। इस सारी कन्वर्सेशन में 50 लोग जो हैं वो खातमीन के बेटे होते हैं। वो हर बार छेड़ते हैं अलीशा को कि भाई देख आज तेरा उस्ताद उठा लिया जाएगा, आज तेरा उस्ताद उठा लिया जाएगा। उन्हें पता था आज खुदा से उठा लेगा, क्योंकि ये खुदा का पसंदीदा है, जैसे मुकद्दस हनूक नबी थे। अब जब उसे उठाए लिए जाना था, इसकी वजह क्या थी? ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सड़ जाए, बंदा सड़ जाता है। तो याद रखिएगा खुदा के सूरमा को आतिशी रथों ने आग के बने हुए जो रथ थे वो उठा कर ले गए। वो भी जला ली और ये भी जला ली, मसाशुदा खुदा का सूरमा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसा क्यों थे? इनमें ऐसी क्वालिटी क्या थी? आज एक बच्चे को भी मसा करना है तो क्या हमारी माओ में ऐसी कुर्बानी देने की ताकत है कि वो बच्चे को मसा करे? आपने हन्ना की बात तो सुनी होगी, खुदा से जो उनकी बातचीत होती है। आपने किताबे मुकद्दस में हन्ना के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा महसूस किया, और जान लो कि मैं मददगार हूँ, और जब खुदा को सौंप दिया, उन्होंने और जान लो मैं मुहैया करने वाला हूँ, ढेर उम्र हो चुकी, घर वाले और जान लो कि मैं बोझ उठाने वाला हूँ, लेकिन जब खुदावंद ने उसे दिया तो उसने कहा, और जान लो मैं जोर बख्शने वाला हूँ, और जान लो कि मैं जान को सलामती बख्शने वाला आपको पता, आज आपको पता चलेगा आपके घरों में, हमारे घरों में लानतें क्यों हैं, मुसीबतें क्यों हैं, हमारे घर में परेशानियां क्यों हैं, हमारे घरों में ऐसी ऐसी पालगिरी, ऐसी ऐसी जादूगरी, हमारे बड़े हमारे छोटे ऐसी ऐसी गैदरिंग में बैठते हैं, जो नशा है, जो जुआ है, उस सब हमारी वजह से। क्योंकि एक अबावतदार जो है वो अपना वर्क को पूरा करते हैं, लेकिन जितना उन्हें पता है वो क्रूज बार गिनती कृष्णा यशवा कजात रूत पहला सैमुएल दूसरा सैमुएल पहला सलातीन दूसरा सलातीन पहला तवारीख दूसरा तवारीख कज़रा नेहमिया आस्तर अयूब ज़बूर मिसाल अब्बास गुज़ात ईसाया यिर्मयाह नूह हिजकिय्याह दानियल ओसिया योएल आमोस अबिया यूना मीका नूह अबूक सफीनिया हज्जी ब्लैक। वाले वास्ता ये तो बड़ा हाल बच्चा जिरदे मेले डूदे ना बंदे आ यसू नु पुकार तौबा करके गुनावा के ऊंची कंद तुम्हार। आपको खुद उनको तालीम देनी पड़ेगी। अब मसा करने का तरीका खुदा ने जो अपने खादमीन को बताया, आप उन खादमीन को देखिए, साउल को देखिए, जब वो मुकद्दस थे, जब उनमें गुनाह नहीं था, बादशाह बनने से पहले वो खुदा का ख्याल रखते थे, खुदा की दयाकी का ख्याल रखते थे, खुदा की कुर्बानी का ख्याल रखते थे, तो खुदा ने उन्हें मसा किया। उसके बाद आप मुकद्दस दाऊद नबी को देखते हैं। मुकद्दस दाऊद नबी ऐसा सूरमा जो 17 साल की उम्र के अंदर बादशाह होने के लिए मुंसलिक किया गया, मंसूख किया गया, ममसूख खुदा का। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, उसमें खुदा का कलाम था, उसके अंदर खुदा की रूह थी, और ये खुदा ने जानबूझ के उसके अंदर नहीं डाली। उसकी पहले एफर्ट देखी, फिर उसके बाद उसे सरबुलंदी दी, उसे सरफराजी दी। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज बच्चा भी है, खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत अपने नाम के लिए जलाल दे और अपने नाम में इसको बढ़ाए। याद रखिएगा दोस्तों, मखसूस होना एक बहुत बड़ी बात है।
मखसूसियत और मसा शुदा इंसान होना बड़ी बात है। यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप ने मुझे मसा करके भेजा है। यीशु मसीह खुद मसा होकर, आसमान से मसा होकर आए थे। मसा का मतलब है अनॉइंटिंग। अब जब अनॉइंटेड बंदा हो जाता है, जब मसा हो जाता है, याद रखिएगा उसे सिर्फ खुदा के पैरोकार होना चाहिए, खुदा के चाल चलन पर चलना चाहिए। जैसा मिजाज मसीह का है वैसा होना चाहिए। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। एक बात बताऊं, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहा करें। तो चलो आज की सुबह की शुरुआत अपने प्यारे से मुस्कान के साथ करें। गुड मॉर्निंग। सनी भाई हैं, आज जब ये खुदावंद में पढ़ते तो मैं जानता हूँ इनको बहुत सारे लोगों ने छेड़ा भी होगा, बड़ा होना है बन गए तो बड़ा दुआ बन गए। ये करते हैं लोग, ये बाइबल मुकद्दस का स्टाइल है। उन दिनों बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जाहिर हुए जो यहूदा के जंगल में वास करते थे। तुम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये वही है जिनके बारे में नबी यशाया ने कहा था, सहरा से पुकारने वाले लोग तुझसे अलीशा नबी जो थे वो ऐसे नहीं खुदा ने उनको चुन लिया। उनके दो बड़े बछड़े, दो बैल थे जो उन्होंने कुर्बान किए खुदा के सूरमा के लिए, खुदा के नबी के लिए। वो इतनी गैरत रखते थे कि कुर्बानी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी उनकी। हम कुछ कुर्बान तो करते नहीं, खुदा को तो कुछ देते नहीं, खुदा के आगे इस कलाम को तो पढ़ते नहीं। लेकिन याद रखिएगा, इसीलिए हमारी जिंदगियों में आज लानते हैं। जब मुकद्दस एलिया नबी को पता था कि मैं उठाए जाऊंगा, तो उसे यह भी पता था ये अलीशा मेरे साथ है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। उसने कहा जा अलीशा चला जा। उसने कहा मुझे खुदा की सौगंध, मुझे तेरी सौगंध, मैं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। फिर जब दूसरा पड़ाव आता है यरू का, तो तब भी वो कहता है अलीशा जा मुझे छोड़ के चला जा। उसने कहा खुदा की सौगंध और तेरी सौगंध, यानी तेरी कसम और खुदा की कसम खाता हूं, मैं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। उसे पता था इसके अंदर मसा है, इसके अंदर खुदा काम करता है, मैंने इसकी पूजा की, सॉरी खुदा की रूह की पूजा की। अगर इसके अंदर खुदा का मसा, खुदा का रूह है, अगर मैंने खुदा की रूह की पूजा की, खुदा के लोगों की पैरोकारी की, तो याद रखिएगा दोस्तों, वही मसा उसे दुगना मिलेगा। आज खुदा आपके पास आए, आपको कहे आपको क्या चाहिए, क्या मांगेंगे आप, क्या मांगेंगे? सिस्टर आप जवाब दो, सनी भाई की सिस्टर है ना आप, क्या मांगेंगे आप? खुदा आपको कहे कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या मांगेंगे आप? क्या मांगेंगे आप? आप लोगों से इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपके घर में इबादत है, वरना मैं इन लोगों से सवाल पूछता। बताइए, खुदा आपको कुछ देना चाहे और पूछे कि लो मुझसे ले लो जो चाहिए तुम्हें, क्या मांगेंगे आप? बंगला, पैसा, गाड़ी, बच्चे, बड़ा घर, ऐशो इशरत। लेकिन यह खुदा का सुरमा कहता है, ऐ खुदावन मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी खिदमत चाहिए, मुझे ऐसा मजा चाहिए। अगर एलिया ने 16 किए मौत से, तो मैं 32 मौत से करूं। अगर यह तेरा खुदा का कलाम 1 गुना फैलाता है, मैं 2 गुना फैलाऊं। हालेलुया, मेरे यीशु के लिए जोर से तालियां। हालेलुया। याद रखिएगा दोस्तों, उसने कोई बंगला, गाड़ी, पैसा, इंसानी चीज कुछ भी नहीं मांगी। उसने ये नहीं कहा मेरा अब्बा बीमार पड़ा हुआ है, इसको ठीक कर दे। उसने ये नहीं कहा मेरी माँ मफलूज पड़ी हुई है, इसको ठीक कर दे। उसने ये नहीं कहा मेरे रिश्तेदार को कैंसर है, वो मरने वाला है, उसे ठीक कर दे। उसने कहा नहीं, ये तो खुदा खुद करेगा। उसने कहा आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रहो तो जमीन की चीजें तो मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। अब वो खुदा का सूरमा। कुछ लोग समझते हैं कि रूह का दुगने का मतलब ये डबल रूह हो गई, ये रूह एक ही है। उसने मसा यानी कि खिदमत,
याद रखिएगा, मजा कुर्बानी और खिदमत को शो करता है। आप अपने बच्चे को मखसूस करवा रहे हैं, आप कुर्बानी दे सकती हैं इसके लिए। आप इसको रोज किताबे मुकद्दस पढ़ा सकती हैं, आप इसको रोज किताबे मुकद्दस के साथ साथ दुआ करना सिखा सकती हैं। मैं आपको बताता हूं, हमारी यहूदी बहन भाई जो है, बहुतेरे लोग हमारे ही गैर कौमें तो हैं ही हैं, हमारे लोग भी उनकी बुराइयां करते हैं। आपको पता है, मां के पेट में जब बच्चा होता है तो 6 से 9 महीने तक वो सुनना शुरू कर देता है। 6ठे महीने में 3 महीने तक वो पूरा पोर्शन इस किताबे मुकद्दस को पैदाइश से लेके इस तिश्ना तक 5 किताबों को पढ़ते हैं ताकि खुदा के हुक्म इनको याद हो। आप जरा सोचें, जो बच्चा मां के पेट से इसको सीख कर आ रहा है, खुदा के मुंह के कलाम को खुदा को सीख के आ रहा है, तो आज इसीलिए वो दुनिया पे राज कर रहे हैं थोड़े से। टोटल आप देखते तो 66 लाख है, टोटल 86 लाख उनकी आबादी है, और 86 लाख में से आप 20 लाख तो लगा लें मसीही और मुसलमान भाई हैं। 66 लाख यहूदी आज दुनिया पर काबिज हैं, दुनिया के ऊपर हुकूमत करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम जब आप मां के पेट से सीखते हैं, खुदा का कलाम जब आप बचपन से सीखते हैं, खुदा का कलाम जब आप छोटे होते सीखते हैं, आपको किसी बड़ों से मसा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बीज, वो कलाम, खुदा का कलाम छोटे होते हुए बच्चे के दिल में होता है, और वो कोई गुनाह नहीं करता बल्कि खुदा का नाम ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बजा दीजिए बच्चों के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, मुकद्दस एलिया कोई छोटा आदमी नहीं था, ना ही वो खुदा था, ये भी याद रखिएगा। अगर आप किसी नबी रसूल की बात करते हैं ना, तो बहुत तेरे लोग ये कह देते हैं ओते यीशु सी, या ओते नबी सी, ओते रसूल से सी कंज करिए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है एलिया तो हमारा हम तबियत इंसान था। मसा, कैसा मसा? उसने कुर्बानी दी, उसने दिखाया, देख खुदावंद मैं तेरे साथ कितना अटैच हूं, मैं तेरे साथ कितना सिंसियर हूं, मैं तेरे साथ कितना फर्मा बरदार हूं। देख मैं तेरे मुंह की बातों को हर वक्त दिल में रखता हूं, तेरे मुंह के कलाम को मैंने अपने दिमाग में रखा, तेरे मुंह के कलाम को यानी तुझे अपने हाथों से नेकी के काम करता हूं, मेरे पैरों में सुलह की जूती है। तो जब वो खुदा के साथ चलता रहा, तो सोचिए वो ऐसा बंदा था, खुदा ने ऐसे ऐसे बड़े काम करवाए, ऐसे बड़े काम करवाए। एक ही दिन में खुदा ने उसको बुलवाया कि आज तू इस्राएल के आसमान को बंद कर दे। इस्राएल का आसमान बंद हो गया। 3.5 साल तक कुछ खाना पीना नहीं, सारी काश्तकारी खत्म, सारे लोग भूखे मरते थे। वो खुदा का सुरमा आसमान को बंद करता, और खुदा उसी से आसमान को खुलाता है। और यीशु कहता है जो मेरे खोले को कोई खोल नहीं सकता और मेरे बंद को कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर खुदा अपने ममसू से खुलवाता भी है और आसमान को बंद भी करवाता है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को अथॉरिटी देना जानता है। खुदा ने कहा ना, मेरे खोलने को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। ये देखिए खुदा का सुरमा अपनी बंदे से आसमान बंद करवाता है, तो किसी की जरूरत नहीं कि उसे खोल डाले। कहने को खुद भी कह सकता था, लेकिन उस बंदे को कहा जिसका आज तक नाम लिया जाता है, वो 6000 साल पुराना, 4000 साल पुराना। हमारी अकलों से भी बहुतेरी बात है ये। आप मुकद्दस दानियल नबी को देखते हैं, आपको पता है मुकद्दस दानियल नबी के जब वहां पर नबूकदनेस्सर ने ऐलान किया कि ये ख्वाब जो है मेरी समझ में नहीं आ रहा, सब फालगिरों को बुलाओ, जादूगरों को बुलाओ। ये सुनिएगा बात गौर से, सब किनको बुलाओ? फालगिरों को और जादूगरों को। अब वो कहता है कि मुझे बताओ ख्वाब क्या है मुझे, और इसकी ताबीर भी बताओ। अब मैं आप लोगों से कहूं कि आप मुझे बताएं मुझे ख्वाब क्या है, ये कोई बता सकता है? फिर उसकी ताबीर भी बताएं। फालगिर अपना सर पकड़कर बैठ गए, फालगिर पीटना शुरू हो गए। ये बादशाह ने कौन सा हुक्म दे दिया? और ऊपर से बादशाह ने कह दिया कि जिसने इस काम को ना किया उसका सर कलम कर दिया जाए। जादूगीरा दे उत्ते होन तलवार टंगी हुई है, जादूगर अब मरने को है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा यहोवा पाक खुदा आया ही गुनाहगारों के लिए है, आया ही बदकारों के लिए है। मेरे यीशु ने वहां पर, मेरे यहोवा ने वहां पर दानियल को इस्तेमाल किया और दानियल को कहा जा नबूकदनेस्सर बादशाह का ख्वाब भी बता और उसे ताबीर भी बता। जब खुदा
अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, तो याद कीजिएगा बड़े बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े फालगीर, बड़े बड़े जादूगर यीशु के नाम से बच जाते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में एक बार जोर से तालियां। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपकी जिंदगी मसाशुदा नहीं है तो आप इस सरजमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। आप एक दिन मर जाएंगे, आपको दफना दिया जाएगा, फिर दोज़ख की आग है। खुदा ने हमें पैदा किस लिए किया हमें तो यही नहीं पता। खुदावन से मसा मांगिए, खुदावन से खुदा का रूह मांगिए, खुदावन से खुदा की अनॉइंटिंग मांगिए। खुदावन आपको मसा करेगा। खुदावन तो कहता है मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तो दिन में भी तेरा इंतजार करता हूं और रात में भी तेरा इंतजार करता हूं। खुदावन तो हर वक्त आपका इंतजार करता है। क्या हम खुदावन के पास जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, अनॉइंटिंग होना, मसा होना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं मुकद्दस इज़ीकिएल को, मुकद्दस इज़ीकिएल को देखते हैं जब आप, तो मुकद्दस इज़ीकिएल खुदा का ऐसा मुकद्दस इज़ीकिएल को जब आप देखते हैं, खुदा का ऐसा सूरमा, वो भी खुदा के साथ चलता रहा, खुदा के साथ चलता रहा। आज आप लोगों के भी भाई हैं, आप भी किसी के बेटियां हैं, आपके भी वालिद हैं, आपके आगे आने वाले वक्तों में बच्चे होंगे। याद रखिएगा, अगर आप उन्हें बचपन से मसा होना नहीं सिखाते तो आप भी वही हैं जो मसाशुदा नहीं इस बाइबल में, यानी कि गुनाहगार। और गुनाहगार की जिंदगी समझिएगा मौत है। याद रखिएगा इन चीजों को। मुकद्दस इज़ीकिएल खुदा का सूरमा जब खुदा के साथ चलता रहा, खुदा के मसा में चलता रहा। आप लोगों ने कभी किसी ऐसे बंदे के लिए दुआ की जो बाहर गली में नशा करता हो या ऐसी किसी गलत राह पर चलता हो, तो आप लोगों ने कभी दुआ की उनके लिए? नहीं की, नहीं की। अपने लिए कभी की है? कब कब करते? रोज या कुछ दिन छोड़ के? हर रोज कौन दुआ करता है? हाथ खड़ा करके बताए। बाइबल कौन पढ़ता है? अच्छा आया दो पहला सही है। बाकी आप इनको भी टाइप कीजिए। अच्छा रोज पढ़ते हैं इनको। जरा ना आपने सबको समझे, आप यहाँ पर हैं और आपने और सनी ने मिलकर सबको टाइप करना है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा जब तेरा बच्चा अगर गलत राह पे चले तो उस पे छड़ी उठा। छड़ी उठाने से वो मर नहीं जाएगा बल्कि दोज़ख की आग से बच जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, हम पैड़े का माली बड़ा मार रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब आ नहीं ना पढ़ दे उदो मार करो। खुदावंत कहता है कि बचपन ही से मसा होना चाहिए। खुदावंत कहता है कि बचपन ही से खुदा का कलाम सिखाओ। इसीलिए यूहन्ना आरिफ कहता है, सॉरी यूहन्ना इस्तकबागी कहता है कि कुल्हाड़ा जो है, और जान लो कि मैं मददगार हूं, और जान लो मैं मुहैया करने वाला हूं, और जान लो कि मैं बोझ उठाने वाला हूं, और जान लो मैं जोर बख्शने वाला हूं, और जान लो कि मैं जान को सलामती बख्शने। उन दिनों बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना जाहिर हुए जो यहूदा के जंगल में वास करते थे। तुम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये वही हैं जिनके बारे में नबी यशाया ने कहा था, सहरा से पुकारने वाले कोई भी फरिश्ता दिल दे वेले ढूंढे ना बंदे यस्सू नु पुकार। तौबा करके गुनाह के उच्ची कंद तुम्हार। अपनी कौम के लिए इतना दर्द रखता था, अपनी कौम के लिए इतना दर्द रखता था।
खुदा की जात का नक्श उसके जलाल का परताव है। यस्सु अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है। यस्सु कदीम और अयाम है, वो अजली और अब्दी है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। यस्सु कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अजली कलमा है। जब कुछ ना था यस्सु तब भी था, जब कुछ ना रहेगा यस्सु तब भी रहेगा। यस्सु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यस्सु के गिर्द घूमती है। यस्सु आसमान, जमीन, नबी और रसूलों, फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदाए महमूद है। यस्सु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और बरगुज़ीदा जिसका मुंतजिर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतजिर था, इससे पहले कि अब्राहम था। यस्सु है। यस्सु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। यस्सु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, शुक्र, तमजीद, परस्तिश और हमद के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यस्सु की कुदरत, इख्तियार और अजहद भारी जलाल को तोल सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यस्सु की मोहब्बत, रहम, करम और तर्ज की हदों को माप सके। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो उसके ख्याल और इरादे को परख सके। दुनिया में कोई नहीं जो उस पर गुनाह साबित कर सके। यस्सु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा है। वो लासानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब, यतीम और बेवा के हक का मुहाफिज है। यस्सु आजमाइश में फंसे हुओं का मुस्तैद मददगार है। वो तो आग की भट्टी में इलाहजादे की सूरत उतर जाता और बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, गूंगे बहरों को बोलने सुनने की ताकत देता, लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को बहाल करता, बदरूहों को निकालता, कोरियों को पाक करता और मुर्दे जिंदा करता है। वो कहे तो पानी में बन जाता है, वो हुक्म दे तो समुंदर, तूफान, आंधियां थम जाते हैं। वो कहे तो दरख्त और पहाड़ जगह छोड़ दे। वो गुनाहगारों को माफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का बती नूर, वो राह, हक और जिंदगी है। कयामत और जिंदगी वो है। अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो अजीब मुशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसके कहने बल्कि इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उसका वजूद, उसका ख्याल और उसका नक्श मिटा नहीं सकता। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदिस उसे मार ना सका, फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म न पा सका, मौत और कब्र उस पर गालिब न रह सके। वो मर गया था, मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया। वही है जो सबको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। वही है जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था उस पर निगाह करेंगे और छाती पीटेंगे कि हमसे ये क्या भूल हो गई, हमने इसको क्या जाना। दुनिया की जुबानों में, दुनिया की किताबों में, आलिमों के ज़हनों में कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो यीशु की शान को पूरे तौर पर बयान कर सके। मुकद्दस दाऊद नबी को देखिए। मुकद्दस दाऊद नबी 17 साल का वो बच्चा ही था जब शेर के मुंह को चीर डालता है। वो उसी का एक ममसूसी का एक सोल्जर अब यार नबाया वो भी शेरों के मुंह को चीरता है। और तीसरा जो है वो मुकद्दस सैमसन है जो शेरों के मुंह को चीरता है। बाइबल मुकद्दस में टोटल 3 लोग हैं जो खुदा के ऐसे ममसू हैं जो शेरों के मुंह को चीर डालते हैं। साढ़े बच्चे हो बिल्ले ने बच्चे हुए एक पास जान डर जान दे। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावन के नाम को जपिए। ममसू होना, मसा होना कोई छोटी बात नहीं। आप अगर खुदा के ममसू हैं, खुदा के मसाशुदा इंसान है, खुदा आपसे बड़े बड़े काम लेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी तो कुछ करना है। नौकरी कौन कौन कर देता है? कुड़ियां जो लेडीज में से नौकरी कौन कौन करता है? कोई नहीं करता। आप करती हैं, आपकी वालदा है। अच्छा माँ जी, जब आप पूरा महीना काम करती हैं तभी सैलरी मिलती है ना, पहला तो नहीं देंगे, पहला तो नहीं ना देंगे। अब आप सोचें कि इंसान जो है वो पूरा महीना काम करवाकर, पूरा महीना मेहनत मुशक्कत करवाकर पैसे देता है, तो सोचिए ये जिंदा खुदा जो पूरी कायनात को चलाता है, ये आपसे कुछ मांग नहीं करता कि भाई अगर तू मेरे पास आना चाहता है तो तू भी तो इस लायक हो
खुदा किसी गंदे मैले को कबूल नहीं करता, ना वो गंदे मैले का खुदा है। अब क्या बार बार आके थोड़ी मरेगा वो। याद रखिएगा दोस्तों, 2000 साल पहले वो मोहब्बत दिखा के चला गया। खुदावंद तुम्हें बरकत दे। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। एक बात बताऊं, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहा करो। तो चलो आज की सुबह की शुरुआत अपने प्यारे से मुस्कान के साथ करें। गुड मॉर्निंग। एक कपड़ा उनके तन पर नहीं था, और आप जो फिल्मों में और तस्वीरों में देखते वो सेंसर बोर्ड की वजह से एक कपड़ा उनके तन पर नहीं था, और जिस्म पूरा छलनी और धूप में खड़ा कर दिया, लटका दिया। बल्कि आपको पता है, मौत मारने से नहीं थी होती, मौत खून बहने से और चील कौवों के खा जाने से होती थी। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावन जब आपको मसा करता है तो आप पर मुसीबतें आएंगी, आप पर लानतें भी आएंगी, आप पर परेशानियां भी आएंगी, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। खुदावंद ये नहीं कहता कि तू मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे फूलों की सेज पर लेके जाऊंगा। खुदावंद ये कहता है जब तू मेरे साथ चलेगा तुझ पर मुसीबतें आएंगी, तुझ पर लानतें आएंगी, तुझ पर बीमारियां आएंगी, शैतान तुझ पर हमला करेगा, लेकिन याद रख, उस मुसीबत में, उस लानत में, उस बीमारी में, उस कमदस्ती में मैं तेरे साथ हूं। और मुबारक है वो इंसान जिसकी मुसीबत में खुदा उसके साथ हो। हालेलुया। हमारा खुदा तो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, हमारा खुदा हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहते हैं जैसे मैं मूसा के साथ साथ वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। गर्मी लग रही है आपको, छोड़ दे इसको, कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, खुदावंत के नाम को जपिए। ममसू अगर आपको बनना है, अगर आपको मसा होना है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर बच्चे को आज मसा करवाने वाले हैं तो याद रखिएगा, हन्ना को याद रखिएगा उसने कैसे खुदावंत के सामने कुर्बानी दी। आपको आज कहीं पे भेजने की जरूरत नहीं। मैं फिर से कहूंगा, आप बच्चे को कलाम सिखाएं। मैं आपसे आखिरी बात करता हूं, भाई ने बहुत खूबसूरत गीत गाया यरूह के बारे में, मुकद्दस यशुआ के बारे में। मुकद्दस यशुआ खुदा का ऐसा ममसू था। मैं आप लोगों को इनकी मिसाल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज बच्चा है, कल को आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, आप उनको भी बताइए मसा हो जाए। अगर मसा होने से पहले मर गए तो फिर मर गए, दूसरी मौत जो है वो अटल है। खुदा की खिदमत कीजिए। हमें पैदा क्यों किया गया आपको पता है, हम जंगजू जो है, हम पैदाइशी जंगजू हैं। अगर तमोथियस दूसरे बाब में लिखा है, अगर फौजी जो है वो बॉर्डर से घर आ जाए, फौज के मैदान को छोड़ के घर आ जाए, तो वो तो फौजी नहीं है, वो तो फिर कुछ और ही है। तो हम पैदाइशी जंगजू हैं, हमें पता ही नहीं हमारी जंग किससे है। अगर जंग पता है किससे है तो याद रखिएगा वो नजर नहीं आता, खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शैतान के टोलों से, वो तो नजर ही नहीं आते। तो हमारे पास हथियार भी वो होने चाहिए जो इनविजिबल है। ईमान, रास्तबाजी, दो धारी तलवार। याद रखिएगा दोस्तों, ये हथियार होंगे तो आप उस शैतान इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं, वरना वो आपके घरों में, आपकी नस्लों में, आपके बड़ों में, आपके छोटों में घुस के आपको बर्बाद कर डालेगा। आने वाली पुश्तों को, नस्लों को भी चीर के रख देगा, क्योंकि वो शेरे बब्बर की मानिद हमारी रूहों को फाड़ने को है। अगर आप खुदा के ममसू हैं, अगर आप खुदा से मसाशुदा हैं, तो याद रखिएगा शेरे बब्बर जो है वो खुदावंद खुदा है, खुदावंद यीशु मसीहा। लेकिन शैतान इब्लीस शेरे बब्बर की मानिद है। मानिद का मतलब वो कॉपी है, कॉपी का मतलब वो चीटिंग करता है। लेकिन जब आप सूरमा बन जाएंगे, लाइन्स ऑफ याशुआ बन जाएंगे, आप यीशु मसीह के बेटे बन जाएंगे, आप शेरों के बच्चे बन जाएंगे, आप शैतान इब्लीस का वो जो शेर की मानिद भेड़िया है उसको चीर डालेंगे, उसका शिकार करेंगे। यीशु के नाम में शैतान को पैरों तले चीर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद आपसे बड़े बड़े काम लेना चाहता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हम मखसूस या मसा तो हो जाते हैं, लेकिन क्या हमें बताया जाता है कि बेटा तूने करना क्या है, या तूने आगे चल के जिंदगी कैसे गुजारनी है? कई हमारे बहन भाई बेटे ऐसे हैं जिनको 4, 5, 6 साल या 10 साल के होते हैं, मैकेनिकों की दुकानें पे डाल दिया जाता है। याद रखिएगा उस बच्चे की क्या जिंदगी है। नोट की खातिर
माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं, पैसे की खातिर माँ बाप अपने बच्चों को बेच देते हैं, ये मसीही हैं, बातें करते हैं यहूदियों को। तो याद रखिएगा दोस्तों, आखिरी बात करूंगा मुकद्दस यशुआ नबी की, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मुकद्दस यशुआ नबी खुदा का ऐसा ममसू था, ऐसा सूरमा था, खुदा ने उसे ऐसा चुना, लेकिन खुदा ने उसे शर्त दी पहले। उसने कहा मैं जैसे मूसा के साथ था तेरे साथ रहूंगा, लेकिन 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 यशुआ तू बेदिल ना हो, तू डर मत, तू खौफ ना खा, जो शरीयत मैंने तुझे दी, शरीयत खुदाबंदी दी, इसके ऊपर अमल कर, इससे ना दाएं मुड़, इससे ना बाएं मुड़, इससे जमीन पर मैं तुझे सरफराज करूंगा, इकबाल मंद करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। तू जिस जगह पर जाएगा वो जगह तेरी, वो जो शहर में जाएगा वो शहर तेरा, जिस मुल्क में जाके तेरे पांव का तलवार टिकेगा वो मुल्क तेरा, जिस इलाके में तेरे पांव का तलवार टकेगा वो इलाका तेरा, कायनात के जिस जगह पर तू जाके पांव रखेगा वो जगह तेरी। उसने कहा ठीक है खुदावंद। जब वो खुदावंद के साथ चलना शुरू हुआ दोस्तों, तो खुदावंद उसे ऐसा मसा किया, ऐसा मसा किया, ऐसा मसा किया, एक ही दिन में उसने 31 बादशाहों को मार डाला। आप जानते हैं 31 बादशाह और उनकी काबीना कितनी होगी। उसने कहा ठीक है खुदावंद, देख मैं तेरी शरीयत पर चला, मैं तेरा ममसू हूं, तेरा मखसूस किया हुआ हूं, अब मैं तेरी शरीयत पर चला, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दिन ना डूबे, ये दिन ना डूबे। मैं चाहता हूं 31 इन शैतानों को एक दिन में मारूं। खुदा ने कहा ये सूरज 1 इंच भी नहीं हिलेगा, 2400 घंटे सूरज वहीं पर टिका रहा। बाइबल में लिखा है कि सूरज की जरूरत आती कि वो वहां से हट जाए, पूरे का पूरा दिन हो या रात हो, सूरज वहीं पर रहा और खुदा का सूरमा शैतानों को चीरता रहा यहोवा के नाम में। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ऐसा काम ना कभी हुआ था, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। ममसू बन जाइए, खुदावंद आपसे भी आने वाले वक्तों में आसमान को बंद करवाएगा। ममसू बन जाइए, खुदावंद आने वाले वक्तों में जब आपको शैतानों से, आपसे शैतानों को मरवाएगा तो याद रखिए तब भी रात नहीं होगी। ममसू बन जाइए, जैसे मुकद्दस मूसा के लिए लिखा, किताब मुकद्दस में आज तक जितनों के साथ खुदा ने सिर्फ जो मुकद्दस मूसा के साथ रूबरू बातें की, वैसे आज तक कभी किसी के साथ नहीं की। सिर्फ क्यों? क्योंकि वो खुदा का ममसू था, खुदा का मसाशुदा था। याद रखिएगा दोस्तों, आप बहनों के लिए खास मैसेज है। आप जब मसा हो जाएंगी, आपको मसा होने का मतलब पता चलेगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, इस तरह का कलाम आपको माजरत से चर्चेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे सो कॉल्ड बहुत तेरे जो चर्चेज हैं वहां पे कुछ टॉपिक गिने चुने हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा बहुत कम चर्चेज हैं, बहुत कम इबादत खाने हैं जो खुदा का जिंदा कलाम देते हैं, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारी बहनों के लिए आज खुदा कहता है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम इस तरह मसा हो जाओ जैसे अस्तर मलका मसा थी, तुम इस तरह मसा हो जाओ जैसे मुकद्दसा मां मरियम मसा थी, तुम इस तरह मसा हो जाओ जैसे अलिशबा मसा थी, तुम इस तरह मसा हो जाओ जैसे फिलिप्पस की 4 बेटियां मसा थी, तुम इस तरह मसा हो जाओ, इस तरह मसा हो जाओ, इस तरह मसा हो जाओ कि मैं तुम्हारे अंदर से मसा पैदा करूं, मैं तुम्हारे अंदर से अनॉइंटिंग पैदा करूं, मैं तुम्हारे अंदर से आने वाले 2 गवाह एलिया और मूसा पैदा करूं, मैं आने वाले वक्तों में तुमसे अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर, अंबिया असगर, नबी रसूल पैगंबर, खुदा के सूरमा पैदा करूं। हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, मसा होने के लिए आपको भी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। खुदावंद को जब कबूल करते हैं, हम जब अपने माँ बाप को कबूल करते हैं कि हाँ ये होश में जब आते हैं ये मेरी माँ, ये मेरे बाप है, तो उनका कहना मानते हैं या नहीं? तो जब होश में आते हैं, खुदा को अपना बाप मानते हैं, तो याद रखिएगा उसका भी कहना मानना जरूरी है। मसा इसी को कहते हैं। जब आपने गुनाह किया तो आप उस मसा से हट गए। याद रखिएगा साउल ने गुनाह किया और वो उस मसा से हट गया, और खुदावंद ने कहा कि अब मैंने तुझे बादशाहत से रद्द कर दिया। दोस्तों खुदावंद के साथ चलिए, खुदावंद आपसे बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। मैं चाहता हूं आखिर में यहोवा खुदा बाप के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदाए रूल कुदुस के लिए, खुदा की शरीयत के लिए, खुदा के फजल के लिए और तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, खुदा के मसा के लिए, खुदा के बेटों के लिए, बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं ताहिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि ताहिर भाई आप
اور ہم سب مل کر بچے کے لیے دعا کریں. آپ وہیں پہ بیٹھے رہیں. اور ایک اور پریئر ریکویسٹ ہے جو بھی شپونر کالج میں رہتے ہیں, ہماری مسلمان بہن ہیں, ہینا ان کا نام ہے. تو ان کے اسی 2020 میں 5 پوٹیاں ہوئی. تو وہ اب ان کی مینٹلی حالت ایسی ہوگی کہ وہ ہر کسی کو مارتی ہیں, غصہ کرتی ہیں, مطلب وہ ابھی اپنے آپ میں نہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کی بیٹی نے کہا کہ میری ماتا نے خاص دعا کیا. ہینا باجی کے لیے دعا کی جائے اور بیٹے یشوا کے لیے دعا کی جائے. اور میں چاہتا ہوں آپ تینوں اپنے سیٹوں سے اٹھ جائیں, کیونکہ آپ خود خدا کے سورما ہیں. خداوند نے آپ کو چنا ہے اور آپ خداوند کے نام کو تجلی دیں, خداوند کے نام کو اونچا کریں, خداوند کے نام کی جے جے کار کریں. ان کی طرف منہ کر لیں, بچے کی طرف, تاکہ خداوند آج اس بچے کو اپنے آنے والے سورماؤں میں شامل کرے. رور کے خالق اور مالک عظیم وفادار خداوند, اے خداوند تو نے کہا ایک ماں تو اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ سکتی ہے, لیکن میں اپنے طالبوں کو, اپنے بچوں کو ہرگز نہ چھوڑوں گا. اے خداوند تو جو آسمان سے بھی زیادہ سربلند اور پاتال سے بھی زیادہ گہرا ہے, تو جو نور کو پوشاک بناتا اور ہوا کو رتھ بناتا ہے, اے خداوند تو جو خداوند اس نور میں رہتا جہاں کسی کی رسائی نہیں. اے خداوند تیرے کلام کے اندر لکھے کسان وہاں سے کاٹتا ہے جہاں وہ بوتا ہے, لیکن تو وہاں سے بھی کاٹ دیتا ہے جہاں تو بوتا نہیں, اور وہاں سے بھی جمع کر لیتا ہے جہاں بکھیرتا نہیں. ہاللویا, سوائے باپ کے نام عظیم خدا اس بیٹے کو خداوند جسے خداوند تو نے ماں کے پیٹ ہی سے چن لیا خداوند. اے خداوند تیری منت کرتے ہیں اسے خداوند آج تیرے منصور یسو خدا کی ذات کا نقش اس کے جلال کا پرتاؤ ہے. یسو اول اور آخر, ابتدا اور انتہا, الفا اور اومیگا ہے. یسو قدیم الایام ہے, وہ ازلی اور ابدی ہے, وہ جو تھا, جو ہے اور جو آنے والا ہے. یسو کائنات بنانے والا اور سنبھالنے والا ازلی کلمہ ہے. جب کچھ نہ تھا یسو تب بھی تھا, جب کچھ نہ رہے گا یسو تب بھی رہے گا. یسو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. دنیا کی تاریخ یسو کے گرد گھومتی ہے. یسو آسمان, زمین, نبی اور رسولوں, فرشتوں سمیت تمام مخلوقات کا خدائے محمود ہے. یسوع وہ ہے جو آدم سے لے کر یوم عدالت تک ہر ایک ایماندار اور برگزیدہ جس کا منتظر ہے اور رہے گا. ابراہم بھی اس کے دنوں کو دیکھنے کا منتظر تھا, اس سے پہلے کہ ابراہم تھا. یسوع ہے. یسوع بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند ہے. یسوع جلال اور حشمت, قدرت, دولت, حکمت, طاقت, عزت, شکر, تمجید, پرستش اور حمد کے لائق خدا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ترازو نہیں جو یسوع کی قدرت, اختیار اور ازحد بھاری جلال کو تول سکے. دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ نہیں جو یسوع کی محبت, رحم, کرم اور طرز کی حدوں کو ماپ سکے. دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس کے خیال اور ارادے کو پرکھ سکے. دنیا میں کوئی نہیں جو اس پر گناہ ثابت کر سکے. یسوع خدا کا بیٹا ہے, وہ گناہ گاروں کا نجات دہندہ ہے. وہ لاسانی ہے, اس کے جیسا نہ کوئی تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. وہ کمزوروں کی طاقت, غریب, یتیم اور بیوہ کے حق کا محافظ ہے. یسوع آزمائش میں پھنسے ہوں کا مستعد مددگار ہے. وہ تو آگ کی بھٹی میں الہزادے کی صورت اتر جاتا اور بچا لیتا ہے. وہ بیماروں کو شفا دیتا, اندھوں کو آنکھیں دیتا, گونگے بہروں کو بولنے سننے کی طاقت دیتا, لنگڑوں کو چلاتا, مفلوجوں کو بحال کرتا, بدروہوں کو نکالتا, کوڑیوں کو پاک کرتا اور مردے زندہ کرتا ہے. وہ کہے تو پانی میں بن جاتا ہے, وہ حکم دے تو سمندر, طوفان, آندیاں تھم جاتے ہیں. وہ کہے تو درخت اور پہاڑ جگہ چھوڑ دے. وہ گناہگاروں کو معاف کرتا, وہ قیدیوں کو آزاد کرتا, وہ حکمت کا چشمہ, وہ نجات کا دروازہ, وہ زندگی کی روٹی, وہ زندگی کا پانی, وہ دنیا کا ابدی نور, وہ راہ, حق اور زندگی ہے. قیامت اور زندگی وہ ہے. اچھا چرواہا وہ ہے جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. وہ عجیب مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. اس کے کہنے بلکہ ارادہ کر لینے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. اس کا جوا ہلکا اور ملائم ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی اس کا وجود, اس کا خیال اور اس کا نقش مٹا نہیں سکتا. اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں, لیکن کائنات اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. ہیرودیس اسے مار نہ سکا, فریسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے, پلاطوس اس میں جرم نہ پا سکا, موت اور قبر اس پر غالب نہ رہ سکے. وہ مر گیا تھا, موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھا. اس نے ابلیس کے سر کو کچلا اور اس کے کاموں کو مٹایا. وہی ہے جو سب کو آخری دن پھر زندہ کرے گا. وہی ہے جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر
उसके पास है, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था उस पर निगाह करेंगे और छाती पीटेंगे कि हमसे ये क्या धूल हो गई, हमने इसको क्या जाना। दुनिया की जुबानों में, दुनिया की किताबों में, आलिमों के ज़हनों में कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो यीशु की शान को पूरे तौर पर बयान कर सके। लेकिन ऐ खुदावंद वो ईमान रखती है, उसका इतना इत्तेकाद है कि ऐ खुदावंद मैं खुदा के लोगों को कहूंगी, मैं खुदा के सूरमाओं को कहूंगी, खुदा के बेटों को कहूंगी, तो मेरी इस कॉम्प्लेक्स की बीमारी को वो दूर करेगा। आसमानी बाप, मैं चाहता हूं कि ऐ खुदावंद गैर कौमों में जो तेरा यीशु नाम काम करता है, गैर कौमों में तेरा जलाली काम करता है। आसमानी बाप, इस बच्ची से उसने ये रिक्वेस्ट को हमारे पास भेजा, मैं चाहता हूं उसी बच्ची से वो रिक्वेस्ट को वापस करे और कहे कि यीशु नाम में तुझे शिफा हो चुकी है। हालेलुया। आसमानी बाप, तेरे नाम की तमजीद हो, तो अपने नाम की गैरत रखना जानता है, चाहे वो गैर कौम हो, वो चाहे अपनी कौम हो। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे के लिए दुआ करता हूँ, अपने बेटे को खुदावंद ऐसा मौका देना जैसे खुदावंद तूने अपने अंबिया मुरसलीन को दिया, जैसे तूने अपनी अंबिया अकबर, अपने अंबिया असगर को दिया। खुदावंद तूने अपने खुदावंद शागिर्दों को, रसूलों को, पैगंबरों को, खुदावंद अपने बेटे बेटियों को, अपने मकदस को, अपनी कलीसिया को, अपने चर्चिस को, अपने ही घर को मुकद्दस किया। ऐसे अपने बेटे को मुकद्दस कर, अपने बेटे को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर, ताकि खुदावंद ये तेरे नाम में बढ़ता चला जाए और तेरे ही नाम को खुदावंद ऊंचा करे, तेरे नाम की जय जयकार करे और तेरे नाम की हमदो सना सजदा सिर्फ यीशु को वाजिब है। खुदावंद ये भी तेरा बेटा खुद भी यीशु को वाजिब सजदा मानकर करे, ना कि किसी गैर माबूद को। और खुदावंद ये तेरा बेटा सबसे यीशु नाम पर सिजदे करवाए। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं इन तमाम दुआओं मुनाजातों इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज को माफ कीजिए, हमें आजमाइश में न लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत, शराकत खुदा के तमाम मुकद्दसीन के साथ हो, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ हो, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इस्राएल के साथ हो। आसमानी बाप, एक बार फिर से तेरे बेटे के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद ये खून और गोश्त में जब जब बढ़ता जाए तो खुदावंद अपने नाम की तजल्ली इस पर जाहिर करना, अपना पुरनूर चेहरा इस पर जाहिर करना। आसमानी बाप, दुआ करता हूँ तेरी बेटी हिना के लिए। खुदावंद उसकी बीमारियों को, लानतों को हमने जमीन पर बांधा और खुदावंद आसमान पर से तूने अपने ज़खीरा खाना से खुदावंद लानतों की जगह शिफाओं को खोल दिया। आसमानी बाप, इस घर के लिए दुआ करता हूँ, तूने कहा जिस घर में जाओ उस घर की सलामती चाहो। खुदा मैं इस घर के लिए चाहता हूँ आसमानी रथों के पहरे, फरिश्तों के पहरे, तमाम मलाइक के पहरे, करोबीन के पहरे, तराफीम के पहरे, सराफीम के पहरे, खुदावंद आशीष रथों के पहरे। खुदावंद वो बाढ़ जो अय्यूब नबी के घर पर बाढ़ लगी थी, वही बाढ़ इस घर पर लग जाए, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक, पांव से लेकर चांद तक। आसमानी बाप, इस घर को मसा कर खुदावंद अपने रूह से इस घर की तजल्ली को खुदावंद दोबारा से बहाल कर। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ इन तमाम घर में खुदावंद जो अपराध हैं, खुदावंद सब तेरे बेटे बेटियां हैं, कैसे खुदावंद देख तेरे नाम को सुनने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए संजीदगी से बैठते हैं। खुदावंद इनको ऐसे ही अपने नाम के लिए इस्तेमाल करते रहना। और खुदावंद तूने कहा मुबारक है वो जो इस कलाम को सुनता, इस कलाम को पढ़ता और इस पर अमल करता है। खुदावंद हमने सुन भी लिया, पढ़ भी लिया और खुदावंद अब अमल करना सिखा, ताकि हम भी तेरी कौम में, तेरी नस्ल में मुबारक होकर शामिल हो जाएं। आसमानी बाप, एक बार फिर से इन तमाम दुआओं मुनाजातुल इल्तिजा को मांग ले तो तेरे प्यारे बेटे यहोशुआ हमशिया खुदावंद यीशु अल मसीहा के नाम में आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। जय यीशु दी। Mm-hmm.